आज आपका टॉपिक आपको दिख रहा है 7Q का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कल हमने बताया था साइन कास टेन का अर्थक बताया था। सेम उसी प्रॉपर्टी को अगर लेते हैं तो देखिए dx हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और इसका टेन का अर्थक का फार्मूला है, लिख लिया आपने क्या कहा कि अब इसका यहाँ इंटू करेंगे फिर इसका ऊपर ले जाते हैं। तो चलिए आपने इसका इंटू किया फिर इसको ऊपर ले गए तो कुछ ऐसा रिजल्ट बन गया। अब आपने कहा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसको आपने सेक में लिखा। आपने कहा कि tan x/2 को हमने मान लिया यहाँ t, मान लिया t। तो जब मान लिया तो इसका अवकलन करते हैं तो आपने इसको कहा कि यह x है तो tan x का सेक स्क्वायर x/2 का दोबारा अवकलन करेंगे 1/2 dx और ये dt, 2 को उधर ले गए कितना होगा। अब आप आते हैं रिजल्ट पे तो आपने कहा कि यह रिजल्ट 2 dt है तो 2 बाहर dt हो गया। आपने tan x/2 को t माना है तो यहाँ रखेंगे ना, तो जब यहाँ रखते हैं तो 3t² 8t + 3 हो गया। अब कहते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो 3 लेके 9 को तोड़ के 8 लाना है, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा तरीका आप लोगों को बताया था। एक आध प्रश्नावली पीछे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो वहां हमने बताया था कि अगर dt के साथ 1 है तो इसको होल का स्क्वायर बनाते हैं। और होल का स्क्वायर बनाने के लिए हमने कहा था कि जो 2 घात वाला है उसके पहले 1 कर लीजिए। 1 है तो ठीक है, और 1 नहीं है तो उसको 1 कर लीजिए। तो 1 करने के लिए क्या तरीका बताया था, हमको यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 को 1 करने के लिए 3 से गुणा 3 से भाग कर ले, यहीं पे बताया था ना हमने। तो चलिए यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया dt और यहाँ पे हो गया 3 से गुणा 3 से भाग और 3t का वर्ग 8t धन 3 कर दीजिए। यह 3 बाहर गया और इस अपान वाले 3 को भीतर ले जाते हैं तो यहाँ पे हो गया 2/3 और यहाँ पे हो गया dt और ये हो गया t का वर्ग 8/3t + 1 कर देंगे। अब आपको याद होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते थे तो यह 2 पद जो t वाले हैं उनको देखते हैं, एक वर्ग है एक बिना वर्ग का है। तो वर्ग वाला तो a² हो गया, जो बिना वर्ग का है वह 2ab वाला है ना प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ हो गया a का वर्ग 2a। अब b की जगह पे क्या रखें, अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि b की जगह पे क्या रखें कि 8/3 हो। तो आपने कहा 4/3 रखेंगे। तो 4/3 अगर रखते हैं तो देखिए 4 गुना के 8/3 हो गया ना। तो जो b का मान हमको दिख रहा है, हमने कहा कि अब b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो इसका वर्ग जोड़ दीजिए, यानी 4/3 का वर्ग जोड़ दिया, 4/3 का वर्ग घटा दिया, धन 1 कर दिया। यहाँ हो गया 2/3, ये हो गया dt, यहाँ से लेके यहाँ तक t + 4/3 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। 16/9 ऋण के साथ है तो 9 एकम 9, तो 16 में से 9 जाएगा ऋण 7, ऋण है ना। तो यहाँ पे हो गया ऋण 7/9 कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा कि हम इसको 2/3, यहाँ पे है dt, ये है t + 4/3 का होल का स्क्वायर, और इसको भी स्क्वायर लिखें तो √7/3 का होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको फार्मूला दिख रहा है, dx/x² - a² होता है 1/2a log x - a/x + a + कांस्टेंट c। तो आपने कहा ध्यान से दिखेगा 1/2a, तो 1/2 ये a हो गया, log हो गया t + 4/3 - √7/3 और यहाँ t + 4/3 √7/3 कर लीजिए और प्लस कांस्टेंट c। एलसीएम लेते हैं तो देखिए 3 से 3, 2 से 2 घटा दीजिए, 1 में करनी में 7 लाख, अगर लघुत्तम लेंगे तो 3, तो 3t धन 4 ऋण करनी में 7 और 3t धन 4 धन करनी में 7, तो धन कांस्टेंट c करेंगे। t के रूप में क्वेश्चन था नहीं, t तो माना गया है, t आप किसको माने हैं, तो आपने कहा tan x/2, तो जहां जहां t है वहां tan x/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया 1/√7 log 3 tan x/2 + 4 - √7 और यहाँ 3 tan x/2 + 4 + √7 और प्लस कांस्टेंट c। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। ध्यान दीजिए, साइन को हमने कुछ हद तक क्लियर किया।
सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो दिया गया है इंटीग्रेशन dx अपान 2 प्लस cos x। cos को tan में हम बदलना जानते हैं, डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है, तो जो चीज जानते हैं पहले वो कर ले। आपने कहा कि इसका tan में, ध्यान से देखिएगा न आए आप रोकिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2, ये cos का tan में अर्थक होता है। अब आपको क्वेश्चन को जब इतना लिखा तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि इसका एलसीएम ले लिया जाए। आप इसका इधर गुणा करते हैं, फिर ये पूरा का पूरा ऊपर जाता है अपान वाला, तो आपने कहा कि पहले हमने ऊपर इसको भेज दिया 1 अपान tan x स्क्वायर अपान 2, ये dx हो गया। आप इसका इधर इंटू करते हैं तो 2 tan का वर्ग x बटा में 2, यहाँ पहले से ही 1 ऋण tan का वर्ग x बटा में 2 है। अब आपने कहा कि इस ऊपर वाले को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास रिजल्ट सेक स्क्वायर x अपान 2 dx, 2 1 3 हो गया, 2 में से 1 घटेगा तो धन आप लिख सकते हैं tan का वर्ग x बटा में 2। अब आप क्वेश्चन को देखकर कहते हैं कि माना जा सकता है, मान लीजिए तो आपने माना किसको, तो चलिए यही मान लेते हैं। आप मानते हैं किसको, तो tan x अपान 2 का आपने मान लिया t, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। आप अपने दिमाग में मान लिए कि यह x है, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है ना, तो इसका अवकलन हो गया sec स्क्वायर x अपान 2, दोबारा करेंगे x अपान 2 का अवकलन तो 1/2 होगा इंटू, तो यहाँ पे हो गया 1/2 और ये हो गया dx dt कर सकते हैं। तो आपने कहा sec स्क्वायर x dx को 2 इधर लाइए 2 dt, इतना हुआ रिजल्ट। आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन इस टोटल को 2 dt बोलेंगे, 2 बाहर कर लीजिए dt, और ये हो गया 3 और यहाँ t का स्क्वायर होने दीजिए। जब एक स्क्वायर है तो हम चाहें तो इसको भी तो स्क्वायर कर सकते हैं, तो आपने कहा कि 2 इंटीग्रेशन dt, आपने कहा t स्क्वायर 3 को √3 में करके स्क्वायर कर लीजिए। ये फार्मूला दिख रहा है कि dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को बोलते हैं 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a। तो इसी फार्मूले का हम इसको लिखें। अगर आप भूल जा रहे हैं तो चलिए हमने यहाँ फार्मूला भी लिख दिया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को बोलते हैं 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ेंगे, तो चलिए ये 2 पहले से तो रहेगा 1 अपान a की जगह पे √3 दिख रहा है, तो 1 अपान a tan इनवर्स x की जगह पे t है, तो t अपान √3 और प्लस c कर सकते हैं, तो 2 अपान √3। अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तो t के रूप में क्वेश्चन था नहीं, तो t की जगह पे जो माना गया है tan x अपान 2 आप उसको रख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स tan x अपान 2 अपान √3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया गया है dx अपान 2 प्लस साइन 2x, साइन 2x का tan में मान 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा पूरा कोण, अरे 2x का आधा x वाला कोण होगा ना, इसके पहले हम x पूछ रहे थे तो x का आधा x अपान 2 अर्धक का ले रहे थे। तो चलिए हमने इसको पहले tan में तोड़ा, तो आपने कहा 2 और साइन 2x होगा 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। ज्यादा से ज्यादा हम कल क्या सकते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद ऊपर ले जाते हैं इसको, तो हमने इसको लिखा ये ऊपर गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, और इधर 2 के साथ इंटू करते हैं तो 2 tan स्क्वायर x 2 tan x और प्लस 2 रहेगा ना, प्लस 2 और ये इतना हो गया। अब हम करते क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम चाहें तो इसमें से 2 कॉमन करके बाहर कर लें। अगर 2 कॉमन करके बाहर करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ dx और यहाँ पे tan स्क्वायर x tan x प्लस 1 हुआ। अब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो कहते हैं कि tan को मान लिया जाए। अगर हम tan को t मानते हैं तो क्या करते हैं इसका अवकलन, तो tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x dx dt होता है ना। चलिए आपका रिजल्ट 1/2 चल रहा है, ऊपर वाला रिजल्ट तो आपने बोला कि dt है, तो ऊपर वाला रिजल्ट dt है, नीचे t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 होगा, तो आपने कहा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 होगा। अब आप क्वेश्चन से थोड़ा सा बात करें तो क्वेश्चन ने आपसे कहा कि dt के साथ 1 है,
dt के साथ 1 है, t स्क्वायर से पहले 1 है, तो भाग देने की तो समस्या खत्म। और ये होल का स्क्वायर बनाना है क्योंकि t के 2 टर्म है, t के 2 टर्म है, तो आपने कहा कि ये तो वर्ग है, ये निश्चित है कि 2ab है, तो चलिए इसको 2ab के रूप में दिखाया जाए तो b मिलेगा हमको। आपने कहा कि 1/2 यहां हो गया dt a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। अब इसको आप 2ab के रूप में दिखाना चाहेंगे तभी ना b मिलेगा, तो आपने कहा 2a और ये हो गया b, तो b का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं, तो b की जगह पे हमको 1/2 दिख रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए और वही घटा दीजिए प्लस माइनस के साथ, और +1 पहले से था। अब आप लोगों से हम लोग ये कहें कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखते हैं तो t + 1/2 का होल का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ हो गया 1/2, यहाँ हो गया dt और t + 1/2 का होल का स्क्वायर, 1/4 ऋण के साथ है, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 धन में होगा ना, तो 3/4 को हम कर्ण में 3/2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बताइए क्या यह इस फार्मूले के रूप में है कि नहीं है, dx/x² + a², इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c होता है। आप इसी फार्मूले पे आप इसको तोड़ेंगे, तो आपने कहा कि 1/2 पहले से है, चलिए 1/a, a की जगह पे ये है, तो 1/a tan का इनवर्स x, तो t + 1/2 और √3/2 और प्लस कांस्टेंट c, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा, tan का इनवर्स एलसीएम लेते हैं तो 2t + 1/2 कट जाएगा, बचेगा √3 और प्लस c। आपके पास क्वेश्चन t के रूप में था नहीं, t तो माना गया है, तो t की जगह पे tan x रख लेते हैं, तो आपका आंसर हो रहा है कितना, तो 1/√3 tan का इनवर्स, t की जगह पे tan x रखते हैं और √3 है, √3 और प्लस कांस्टेंट c, नोट कर ले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 ने आपसे कह दिया कि cos x का tan में फार्मूला होता है, लिख लें। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन dx 4 + 5, cos x है तो इसका अर्धक में होगा, तो अर्धक में 1 - tan² x/2 और 1 + tan² x/2 इतना हुआ। फिर आप कहते हैं आप इसका यहाँ इंटू करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो आपने कहा अगर ये ऊपर गया तो 1 + tan² x/2 dx, 4 पे गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 4 tan का वर्ग है x/2, 5 का इसमें गुणा करते हैं 5 और 5 tan का वर्ग x/2 कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं हम, अगर फार्मूले की बात करें तो sec² x/2 dx होगा, 4 5 9 हो गया, घटा दिया तो 1 tan का वर्ग हो गया ना। अब आपने कहा क्या कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा है कि क्या कर सकते हैं, चलिए मान लेते हैं। मानते हैं अगर हम लोग किसको मानेंगे, तो आपने कहा कि हम मान सकते हैं tan x/2 को t, तो tan x/2 का कितना हो जाएगा, तो ये हो गया sec² x/2 दोबारा 1/2 dx dt, तो यहाँ हमने कहा कि sec² x/2 dx को 2 को इधर ले आइए, 2 dt। अब आपका देखिए क्वेश्चन चेंज हो रहा है, आपने कहा इंटीग्रेशन 2 dt और 9 को 3 का स्क्वायर और आप इसको t² लिख सकते हैं। यहाँ पे आप आ गए, यह किसका फार्मूला है, तो इसका आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन dx a² - x², आप बोलते हैं 1/2a, लाग के साथ होता है a + x, a - x और प्लस कांस्टेंट c होता है। इसी फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पहले से ही 2 है, रहेगा 1/2a, a की जगह पे 3, log 3 + x 3 + t है, ये t कर लीजिए और प्लस कांस्टेंट c, यह कर दिया 1/3 log t की जगह पे क्या माने आप tan x/2
तो उसको रख लेते हैं यहाँ। तो 3 प्लस tan x अपान 2, 3 माइनस tan x अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं। तो दिया गया इंटीग्रेशन dx 4 प्लस 5 sin x। तो साइन को tan के अर्धक से तोड़ा जाए। तो चलिए, आपने कहा कि इंटीग्रेशन ये हो गया dx 4 प्लस 5, tan में होता है इसका फार्मूला 2 tan x अपान 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 कर सकते हैं। आप इसका इधर इंटू करेंगे, फिर ये पूरा का पूरा ऊपर ले जाएंगे। तो आपने कहा कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 dx करेंगे, इसके साथ इंटू करते तो 4 tan स्क्वायर x अपान 2 और 10 tan x अपान 2 कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर हम इसमें कुछ करेंगे तो यह हो गया कितना, sec स्क्वायर x अपान 2। तो आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन ये sec स्क्वायर x अपान 2 dx 4 tan स्क्वायर x अपान 2 10 tan x अपान 2 प्लस 4 है। अब आपने कहा कि चलिए मान लिया जाए। अगर मानते हैं और या उससे भी अगर आसान, चलिए मान ही लीजिए पहले। मान लिया tan x अपान 2 को क्या t अवकलन करते हैं तो 1 अपान 2 sec स्क्वायर x अपान 2 dx a dt। तो यहाँ से आपने कहा sec स्क्वायर x dx को हम 2 dt बोल सकते हैं, ठीक ना। अब आपका क्वेश्चन देखिए चेंज हो गया, इसकी जगह पे 2 dt, 2 बाहर हो गया और ये हो गया t। यहाँ पे हमारे पास कितना है 4t स्क्वायर 10t और प्लस 4। अगर हम लोग कुछ करें तो 4 से गुणा 4 से भाग देते। तो चलिए 4 से भागा वाले को बाहर कर दिया और इसके अंदर भी 4 जा रहा है ना अपान से, तो जाएगा तो यह t का वर्ग 10 बटा में 4t और 4 बटा में 4 1 हो गया करके। यह आपको दिख रहा है कि होल का स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे हो गया dt। ये रिजल्ट 2ab वाला है। तो आपने कहा कि a स्क्वायर 2, आप इसको कटा देंगे तो 5 बटा में 2 होगा ना। क्या करें, ध्यान दीजिएगा, क्या करें कि 5 बटा में 2 हो। तो 5 बटा में 4 से गुणा करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, 5 बटा में 2 बचेगा। तो आपने कहा कि b की जगह पे हमारे पास 5 बटा में 4 है, तो b का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो चलिए वर्ग कर देंगे तो 25 बटा में 16 जोड़ दिया, 25 बटा में 16 घटा दिया, धन 1। अब आप कहते हैं कि यह 1 बटा में 2 है। यहाँ हो गया dt, ये यहाँ से लेके यहाँ तक t धन 5 बटा में 4 का होल का वर्ग है। तो t धन 5 बटा में 4 का टोटल का वर्ग कर लीजिए। 16 एकम 16, 25 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 9। तो 9 यानी ऋण 9 बटा में 16 को 3 बटा में 4 का वर्ग कर लीजिए। आपको याद होगा एक छोटा सा फार्मूला पिछले पीरियडों में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप इसको बोलते थे क्या 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c था, ऐसा कुछ। तो इसी फार्मूले का हम इसको तोड़ लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पहले से है 1/2a, a की जगह पे 3 बटा में 4 है और log हो गया x तो 3 प्लस 5/4 और माइनस 3/4 और 3 प्लस 5/4 प्लस 3/4 और प्लस कांस्टेंट c करेंगे ना। अब आपने कहा देखिए 2 दूना के 4 से 4 कट गया, यहाँ हो गया 1 बटा में 3, ये हो गया लाभ। क्या कर सकते हैं तो लघुत्तम ले पहले, तो लघुत्तम लेंगे तो 4t धन 5 ऋण 3 और 4t धन 5 धन 3, 4 से 4 कट गया, लघुत्तम वाला सबका है, ठीक। अब t की जगह पे क्या रखना है आपको, तो ज्यादा से ज्यादा पहले इसको व्यवस्थित कर लीजिए। तो 1/3 लाभ 4t धन 2 और 4t धन 8 कर सकते हैं। ऊपर से 2 का मन, नीचे से 2 का मन कट गया, तो 1/3 लाभ 2 कट गया तो 2 और t मतलब माने है ना tan x अपान 2, तो इसको भी रख लीजिए यहाँ। तो 2t tan x अपान 2 प्लस 1, क्योंकि 2 का मन कर लिया, 2 यहाँ भी का मन कर लिया, तो 2t tan x अपान 2 प्लस 4 बचेगा। अब प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे, नोट करिए। नंबर 6 की, तो अभी पिछले वाले वीडियो में कल लगा दिया गया था इसको, जो लंब रूप में किया गया था। हमने कहा भी था ना कि यह क्वेश्चन कल फिर भेंट होगी आपसे, तो यहाँ लगाना कोई जरूरी, कल आपने इसको लगाया हुआ था, तो इसको हम छोड़ दे रहे क्योंकि कल ही आपने लगाया था पिछले प्रश्नावली में।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर दिया गया है इंटीग्रेशन dx है और दिया है 1 माइनस 2 साइन एक्स। अब आप इस क्वेश्चन को देख के कह रहे हैं कि साइन एक्स को पहले 10 में कर लें, तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ये dx 1 माइनस 2 साइन को तोड़ेंगे तो होता है 2 tan x अपान 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 कर लीजिए। आप इसका इधर गुणा करेंगे फिर उसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 dx कर लीजिए, इसका इधर इंटू करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 और 4 tan x अपान 2। आपने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपान 2 dx, यहाँ पे tan स्क्वायर x अपान 2 4 tan x अपान 2 और प्लस 1 कर सकते हैं। अब आपने कहा क्या माना जाए, तो बहुत सारा क्वेश्चन लगाए हैं, आपको दिख रहा है कि tan x अपान 2 को मान सकते हैं। तो चलिए आपने मान लिया कि tan x अपान 2 को क्या t, तो tan x अपान 2 का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 2 sec स्क्वायर x अपान 2 dx ये dt। आपने कहा कि sec स्क्वायर x अपान 2 को रहने दीजिए, 2 उधर जाएगा यानी 2 dt। आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, तो देखिए इस टोटल की जगह पे 2 dt बोल रहे हैं तो इंटीग्रेशन 2 अंक है बाहर कर लीजिए dt। आपने tan को माना है t, तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बोलेंगे, तो यहाँ t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 बोल दिया। यह किस टाइप का क्वेश्चन है, तो होल का स्क्वायर बनाने वाला है, क्योंकि dt के साथ 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो होल का स्क्वायर बनाएंगे ही बनाएंगे। होल का स्क्वायर बनाने के लिए आपको तरीका बता चुके हैं कि आप देख लीजिए कौन सबसे ज्यादा बार आया। तो आपने कहा t वाला पद 2 बार है, तो t में एक वर्ग है एक बिना वर्ग का, तो वर्ग वाला a स्क्वायर हो गया और जो बिना वर्ग का है वह 2ab वाला प्रोडक्ट है ना। तो आपने कहा कि यह dt यह t स्क्वायर 2a, अब b की जगह पे क्या रखें कि 4t हो जाए, तो आपने कहा 2, तो 2 से गुणा कर लिया यहाँ, तो b का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं, तो b की जगह पे 2 काम कर रहा है, तो 2 का वर्ग जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तो 2 का वर्ग का मतलब आप लिखते हैं 2 का वर्ग जोड़ दिया घटा दिया धन 1 पहले से था। अब आपने कहा इस क्वेश्चन को कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक t माइनस 2 का होल का स्क्वायर ऋण 4 में से 1 गया ऋण 3 को कड़ी में 3 का वर्ग नहीं लिख सकते। अब अगर आप ध्यान देते हैं तो यह फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है वो भी हम लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं 1 अपान 2a log x माइनस a x प्लस a प्लस कांस्टेंट c होता है। तो आप इसी फार्मूले का आप इसको तोड़ लीजिए, तो पहले से ही आपको 2 दिया है, 1 अपान 2a की जगह पे √3 दिख रहा है, log x की जगह पे t माइनस 2, तो t माइनस 2 माइनस √3 t माइनस 2 प्लस √3 और प्लस कांस्टेंट c, तो 2 से 2 कटा दीजिए, 1 अपान √3 ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो जहाँ t है वहाँ tan x अपान 2 लिख लेंगे। तो चलिए रिजल्ट लगते हैं, तो log हो गया, तो ये tan x अपान 2 माइनस √3 और यहाँ tan x अपान 2 माइनस 2 प्लस √3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपने कहा कि इसका तो हम 10 में जानते हैं लेकिन इसका 10 में मान नहीं जानते हैं, तो फिर क्या करें, तो पहले चलिए इसको व्यवस्थित किया जाए। तो सेक को 1 अपान कास बोलेंगे। आपने कहा कि हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dx साइन x 1 अपान कास कर लीजिए। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कास ऊपर जाएगा, फिर यहाँ इंटू भी हो जाता है, तो इंटू हो जाएगा, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, अरे कास गुणा हुआ तो साइन x कास x प्लस 1 ऊपर गया कास x dx। अब हमने कहा कुछ ऐसा रिजल्ट है तो क्या करें, समस्या हुई क्या करें, तो आपने कहा आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम कह दें कि कास x प्लस साइन x माइनस कास x माइनस साइन x कर दें और यहाँ 1 प्लस साइन x कास x है और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए 2dx। अगर इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिखें तो ब्रैकेट को तोड़ के देख लीजिए क्या हमारा मानना सही है, तो कास x डबल हो गया, यहाँ 1 है या डबल आ गया, साइन से साइन कट गया, यहाँ 2 कास x है, यहाँ 1 कास x है, अपान 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट गया,
यानी तोड़ने पे यह पूरा रिजल्ट यही है कि नहीं है, यही है। अब हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, इतना अपान ये एक भाग, इतना अपान ये अलग, दो भाग कर लेते हैं। चलिए पहले इसको दो भागों में करते हैं। तो आपने कहा कि 1/2 यहां हो गया cos x प्लस sin x dx 1 प्लस sin x cos x 1/2 यहां हो गया cos x माइनस sin x 1 प्लस sin x cos x और ये हो गया dx। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा आपको ध्यान देने का टॉपिक कहाँ है, तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम कह क्या रहे हैं आपसे, जनरली हम लोग कहते हैं कि क्या माने, नहीं समझ में आ रहा है, क्या माने नहीं समझ में आया। हमने ये कहा कि जो dx के साथ है दोनों में किसी न किसी का अवकलन करने पे आया है। आपको याद होगा एक दो लेक्चर पहले हमने आपको बताया था कि जो यहाँ आया है अगर उसका समाकलन कर दें तो जिसका अवकलन किया गया था वो आ गया हमारे पास। बोला था ना हमने क्वेश्चन में, हमने जनरली आपसे यही कहा है कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। हम किस पद का अवकलन किए हैं तो ये आया है, यह ढूंढने के लिए अगर हम इसका समाकलन कर दें तो जिसका अवकलन किया गया वो आ सकता है। तो चलिए अब आप जनरली बताइए, समाकलन पूछ रहे हैं cos x का समाकलन sin x प्लस में cos x का समाकलन sin x और sin x का समाकलन माइनस cos x होता है। हमने इसका समाकलन किया, जो प्रोडक्ट आया उसको लिख लिया और अब हमने क्या कहा कि इसी को मान लेते हैं कि यह t है। सुनिएगा ध्यान से देखिए आप, हमने इसका समाकलन किया, जो आया उसको हमने यहाँ लिखा और उसको मान लिया t। क्लियर। अब कर लीजिए इसका अवकलन। अगर हम अवकलन करते हैं तो sin x का अवकलन होता है cos x और cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया sin x, यहाँ dx और ये dt। अब आप ही लोग बताइए, ये खूबसूरत सा आगे, हाँ आगे कि नहीं आ गया। हम क्या माने वो समस्या थी, वो भी समस्या का समाधान हमने कर लिया कि जो यहाँ dx के साथ है आप उसका कर लीजिए समाकलन और समाकलन करने के बाद जो आता है आप उसी को मान लीजिए और उसके बाद उसका कर दीजिए अवकलन। मिल गया प्रोडक्ट हमारा। यह कैसे आया ये भी समस्या है, तो उसके लिए भी हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जो प्रोडक्ट आपने माना है उसका कर दीजिए वर्ग दोनों साइड का। वर्ग तोड़िए a माइनस बी का होल का स्क्वायर हो जाएगा, तोड़िए वर्ग करके, तो ये हो गया sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x और ये t स्क्वायर होगा ना। ये 1 t स्क्वायर इधर आया, ये उधर जाएगा तो sin x cos x 2 के साथ, तो 2 को अपान कर लीजिए। क्लियर। थोड़ा सा आइए इनसे भी बात कर लीजिए। dx के साथ ये आया है तो इसका समाकलन किया जाए, जिसको माने हैं उसी का अवकलन पकड़ना है पहले। तो चलिए cos x का समाकलन आपने कहा sin x पॉजिटिव, तो cos x का समाकलन किया। sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x, तो प्लस हो गया cos x। अब इस जो आया है समाकलन करने के बाद मान लिया, इसको अलग नाम दे दिया u। वही सेम चीज करिए अवकलन। अवकलन करेंगे तो sin का अवकलन होता है cos x माइनस sin x, यहाँ dx, ये हो गया du। यह प्रोडक्ट लाने के लिए कर दीजिए दोनों तरफ का वर्ग। सेम वही उठ सकते हैं, वर्ग करिए। वर्ग करेंगे तो आपने कहा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 2 sin x cos x, ये हो गया u स्क्वायर, ये 1। पहले आप लिखिए इसको, हमने लिखा sin x cos x, ये u स्क्वायर, 1 उधर गया क्योंकि ये 1 है ना, 1 यानी माइनस 1, अपान में 2 ला दीजिए, ला दिया। अब हमको जो चीज करना है वो देखते हैं क्या करना है। हमने सब कुछ अभी सजाया है इसको, आइए अपने रिजल्ट पे 1/2, यह हमारे पास रिजल्ट बताता है dt 1 प्लस इस टोटल का रिजल्ट हमारे पास ये है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 2 1/2, ये हो गया du 1
और ये वाला रिजल्ट यहाँ है u स्क्वायर माइनस 1/2। क्लियर। अब थोड़ा सा व्यवस्थित करके एलसीएम ले लीजिए। 1/2 2 से गुणा हुआ, 2 ऊपर गया, 2 dt है, 2 एकम 2 1 3 ऋण t का वर्ग 1/2 है, 2 ऊपर गया, ये du 2 एकम 2 में से 1 गया, धन 1 धन u का वर्ग हो गया। क्लियर ना। अब आते हैं, थोड़ा सा आ जाइए इधर, क्योंकि इसकी तो अब जरूरत हमको दिख नहीं रही है, अब इसको सॉल्व करना है। अब अगर हम लोग बात करें, आप ही लोग बताइए, यह 2 बाहर आए तो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 बाहर आए तो कट गया। यहाँ बच रहा है रिजल्ट, आप अगर ध्यान देते हैं तो dt/3 को √3 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। यहाँ बच रहा है इंटीग्रेशन du u स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको दिख रहा है 1/2a log a प्लस x अपान a माइनस x, यही फार्मूला है ना, है। तो आपने इसको लिखा 1/2a log a प्लस x a माइनस x प्लस, ये तो tan वाला फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x अपान a बोलते हैं, तो 1/1 tan इनवर्स u/1 और प्लस कांस्टेंट c। आपने t माना था, u माना था, यहाँ और यहाँ उनको रखना पड़ेगा ना। चलिए रखते हैं 1/2 √3 log √3, t की जगह पे माना है आपने sin x माइनस cos x। यहाँ हो गया √3 माइनस भीतर जाएगा तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस sin x प्लस cos x। यहाँ हो गया tan का इनवर्स u वहां माना है आपने sin x प्लस cos x और प्लस कर सकते हैं कांस्टेंट c। तो ये है आपका आंसर। नोट कर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए तो 9 के जैसे बहुत सारा आपने क्वेश्चन लगाया। क्वेश्चन को देख करके आप कह रहे हैं कि sin x को क्या करें, तो आपने कहा sin x को 10 में मान लें। आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन dx 5 4 और sin का 10 में होता है 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। आप इसका यहाँ इंटू करेंगे, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx 5 एकम 5 tan का वर्ग कर दिया 4 गुना के 8 tan x/2। अब आप कहते हैं कि इसको तो हम लिख सकते हैं कितना, तो sec स्क्वायर x/2 dx 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस 8 tan x/2 और प्लस 5। आप कहते हैं कि क्या किया जाए, तो आपको दिख रहा है बहुत सारा क्वेश्चन आपने लगाए हैं, तो आपने कहा कि tan x/2 को मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं क्या, तो tan x/2 को मान लिया t। करेंगे इसका अवकलन, तो आपने कहा कि ये x है, बना फार्मूला tan x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ हो गया sec स्क्वायर x, दोबारा करेंगे 1/2 dx और ये हो गया dt। 2 को उधर ले जाते हैं तो sec स्क्वायर x/2 ये हो गया 2 dt। आपने कहा कि क्वेश्चन चेंज, इस टोटल को 2 dt बोलेंगे, तो 2 बाहर हो गया dt, यहाँ हो गया 5t स्क्वायर 8t प्लस 5 1 है, यहाँ t है 5 है, 1 है 5 है तो 5 को हटा ले, तो 5 से गुणा 5 से भाग कर लेंगे अपान वाले में, तो 5 बाहर गया तो 2/5। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि 5 क्या किया जा रहा है, तो चलिए उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। dt पहले से हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन था, हमने कहा कि इस 5 को हटाने के लिए 5 से गुणा 5 से भाग कर दीजिए। ऐसा कुछ करते हैं कि क्वेश्चन पे अंतर न पड़े। अब इस 5 को बाहर करेंगे, इस 5 को भीतर ले जाते हैं, यह 5 बाहर आएगा तो 2/5, यहाँ dt t का वर्ग 8/5 t और 5 से 5 कर दिया 1। क्लियर। यह 5 बाहर गया है, यह 5 को भीतर ले आए हैं अपान में सबके साथ। अब आप कहते हैं कि यह 2/5 है, ये dt है। आप बताइए 2t वाले पद हैं तो यह a स्क्वायर है, तो यह निश्चित है कि 2ab होगा। आपने कहा कि a स्क्वायर 2a
अगले वाले पद में हम क्या लिखें कि गुणा करें तो 8/5 हो तो 4/5। आपने कहा 4/5। b की जगह पे 4/5 दिखा तो b का वर्ग करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो 4/5 का वर्ग जोड़ दीजिए और उतना ही क्या करिए, घटा दीजिए। और पहले से +1 था तो वो रहेगा। अब ये 2/5 ये हो गया dt, यहां से यहां तक t + 4/5 का होल का स्क्वायर हुआ, तो यह t + 4/5 का होल का स्क्वायर हुआ। ऋण 16/25, तो 25 से कम 25 में से ऋण 16 गया, 9/25 होगा धन में, तो 9/25 को 3/5 का होल का वर्ग कर दीजिए। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन dx/x² + a² फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a का, उसी पर लिखेंगे। तो ये हो गया 2/5 1/a tan का इनवर्स x/5, तो देखिए यह 5 से 5 कटा, 2/3 tan का इनवर्स t पहले तो आप एलसीएम में लीजिए, 5t धन 4/3, क्योंकि 5 से 5 कट गए, दोनों के अपान है लघुत्तम लेने के बाद। t की जगह पे आप रखेंगे बस tan x/2, ये हो गया 2/3 tan का इनवर्स 5 tan x/2 + 4/3 और प्लस कांस्टेंट c आंसर। तो आज आपकी प्रश्नावली 7Q समाप्त हो गई। कल 7Q के बाद कुछ एग्जाम्पल हैं और अगली प्रश्नावली को कल शुरू किया जाएगा। तो आज के बस इतना ही रहने दें।